अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। आपने ERC-20 और ERC-721 के बारे में बहुत दफ़ा सुना होगा क्योंकि बहुत कॉमन है और इथीरियम के इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड्स हैं। अब दोनों इथीरियम के स्टैंडर्ड्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनके फ़र्क को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ERC-20 और ERC-721 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। डिजिटल एसेट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और इनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। एक रेगुलर इमेज फाइल या डॉक्यूमेंट या MP3, JPEG या PNG, आप इन सब डिजिटल फाइल्स के बारे में जानते हैं। इन्हें डाउनलोड भी करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को ईमेल्स में सेंड करते हैं। इनमें भी बहुत डिफरेंस है। जिस तरह के बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है और ये बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू किसी सॉन्ग की MP3 फाइल से या किसी डॉक्यूमेंट से। हालांकि दोनों ही डिजिटल एसेट्स हैं लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस तरह हम अपने ब्राउजर पर मोनालिसा की पिक सर्च कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी मोनालिसा की पिक्स मिलेंगी। इतनी सारी मोनालिसा की पिक्स में और उस पिक में जो कि म्यूजियम में है बहुत फर्क है, क्योंकि मोनालिसा की रियल पिक जो कि फ्रांस की म्यूजियम में है उसको लोग दुनिया भर से देखने आते हैं और उसकी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। इन दोनों पिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। एक वो पिक जो कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड की और वो पिक जो कि म्यूजियम में है। मोनालिसा की पिक को जिसको आप JPEG में डाउनलोड करके किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में और उस मोनालिसा की पिक की वैल्यू में जो कि फ्रांस की म्यूजियम में है बहुत फर्क है। और ये फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप डिजिटल एसेट्स की दुनिया में जाते हैं तो आप ऐसा एसेट चाहेंगे जिसकी कोई वैल्यू हो और कितना भी अरसा आप इस एसेट को अपने पास रखें तो उसकी कुछ ना कुछ वर्थ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वैल्यू लेस हो जाए। अब ऐसी क्या चीज है जो डिजिटल एसेट्स को वैल्यूएबल बनाती है? ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूसेज से ही हुआ है। हम देखेंगे कि किस तरह ERC-20 और ERC-721 का डिफरेंस है और कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को डिफरेंट बनाती है। अब हम कॉइन मार्केट कैप पर चलते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर आपको एक BTC की प्राइस $17,385 दिखाई दे रही है। तो जो कोई भी BTC को सेल करेगा तो वो उसको एक BTC के अगेंस्ट इतने डॉलर मिलेंगे, क्योंकि इसकी एक वैल्यू है। इसकी वजह यह है कि जब आप ब्लॉकचेन पर जाएं तो वहां पर ट्रांजैक्शन, जो कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा और उसने कभी भी अगर बिटकॉइन पर की है कोई ट्रांजैक्शन तो ये रिकॉर्डेड होती है और BTC की ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बिटकॉइन एक कॉइन है और इसकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। टोकन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जो कि किसी और के प्लेटफॉर्म पर बिल्ड होती है। ज्यादातर टोकन्स इथीरियम पर बिल्ड होते हैं। आज हम दो टाइप्स ऑफ टोकन पर डिस्कस करेंगे जो कि इथीरियम पर बने हैं, ERC-20 और ERC-721। ERC-20 टोकन को हम देखते हैं तो ये इस किस्म का टोकन है जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज पर भी यूज होता है। जिस तरह की जब कंपनी ICO ऑफर करती हैं और अपने टोकन को सेल करती हैं तो ये टोकन ज्यादातर ERC-20 पर ही बने हुए होते हैं। अब हम कोई एक ERC-20 टोकन को ओपन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से शिबा इनू को ओपन कर लेती हूँ। ये भी एक टोकन है और ये ERC-20 स्टैंडर्ड्स पर ही बना हुआ है। इसकी पहचान ये है कि आप इसका एड्रेस देखें तो इसके साथ इथीरियम का साइन भी बना हुआ है और ERC-20 स्टैंडर्ड पर जितने भी टोकन बने होते हैं उनके एड्रेस OX से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक्सप्लोर में जाकर ईथरस्केन इसका ओपन कर लें तो आपको इसकी मजीद डिटेल्स दिखाई देंगी। ये भी बिटकॉइन की तरह ही एक डिजिटल एसेट है, लेकिन बिटकॉइन एक कॉइन है और शिबा एक टोकन है जो कि इथीरियम पर बना हुआ है। अब जितने भी एड्रेसेस हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे जिनके दरमियान में ये ट्रेड हुआ है। ये सेम एज इट इज BTC की तरह है। जिस तरह BTC पर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसका रिकॉर्ड सेव होता है, इसी तरह जिन जिन एड्रेसेस के दरमियान में ये शिप मूव हुआ है ये सारे एड्रेसेस यहाँ पर रिकॉर्डेड हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि मैंने एक ERC-20 टोकन को क्रिएट किया जो कि वन ब्लॉकचेन को एट ए टाइम कॉल करता है और मैं ERC-20 टोकन को इशू कर सकती हूँ, सेंड कर सकती हूँ दूसरे लोगों को। ERC-20 टोकन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फंजिबल है। फंजिबल टर्म का मतलब ये होता है कि वो एक टोकन है इसी तरह की जैसा कि दूसरे टोकन्स हैं। जिस तरह अगर मैं आपको ब्लॉकचेन पर एट अ टाइम कोई टोकन सेंड करती हूँ तो वो सेम ही होंगे जिस तरह के दूसरे टोकन्स हैं। इसी तरह BTC के केस में भी है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैं BTC में पे करती हूँ और उस प्रोडक्ट की वैल्यू 2 BTC है, तो मैं अगर 2 BTC पे करूंगी तो इसमें आपको कोई परवाह नहीं होगी कि ये कौन सा BTC मैंने दिया है, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। ERC-20 टोकन का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम ही है और फंजिबल का मतलब ही ये होता है कि सारे टोकन सेम है। अगर एक ब्लॉकचेन पर मैंने एट अ टाइम 2 बिलियन टोकन भी क्रिएट किए तो वो सबके सब सेम ही होंगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज
कुछ दिन पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई है ब्लॉकचेन पर, लेट्स सपोज शिबा की ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें 1 मिलियन शिबा ट्रांसफर किए गए और 1 मिलियन शिबा के साथ साथ 1000 शिबा एज अ गैस फी पे की गई। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो गैस फी में शिबा इनू के टोकन्स दिए गए वो डिफरेंट थे और जो टोकन ट्रांसफर किए गए वो डिफरेंट थे। ये दोनों टोकन सेम ही होंगे। तो जो टोकन सेंड किए गए और जो टोकन रिवॉर्ड में दिए गए वो सबके सब सेम ही हैं। तो हर कोई ERC-20 टोकन को क्रिएट कर सकता है। अब हम ERC-721 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। इसमें हर टोकन दूसरे टोकन से डिफरेंट होता है। जिस तरह हमने ERC-20 में डिस्कस किया था, ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। ERC-20 में हर टोकन सेम होता है, लेकिन ERC-721 में हर टोकन दूसरे टोकन से डिफरेंट होता है। और ERC-721 का बेस्ट यूज केस ये होता है कि हम इसको सेल भी कर सकते हैं। अब जैसा मोनालिसा के केस में इस तरह है कि आप कोई भी मोनालिसा की पिक अगर डाउनलोड करते हैं, वो किसी को ईमेल करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन NFT में ऐसा नहीं होता है। NFT जब आप किसी को सेल करते हैं तो आपको उसकी वर्थ के अगेंस्ट पे किया जाता है। इसलिए ये बहुत डिफरेंट है इमेज को डाउनलोड करने से और इमेज को सेंड करने से। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि अगर मैं NFT किसी को सेल करूं तो मुझे इसकी ओनरशिप भी असाइन करनी पड़ेगी उस पर्सन को जो इसको खरीदेगा। NFT किसी भी सुपरस्टार की भी हो सकती है, किसी ब्रांड की भी हो सकती है, तो आपको इसको क्रिप्टोग्राफिकली असाइन करना होता है। टोकन्स में जाकर आप ERC-721 टॉप टोकन्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। जितने भी ERC-721 टॉप के टोकन्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। कभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऐसे ही होता है जिस तरह के ERC-20 में होता है कि हर ट्रांजैक्शन का एड्रेस, फ्रॉम और टू का एड्रेस आपके पास स्टोर होता है। इसी तरह जितनी भी ट्रांजैक्शन ERC-721 में होती हैं उसका भी हर NFT का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ईथरस्केन पर मौजूद होता है। आप NFT को डिटेल में समझने के लिए OpenSea वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी NFTs मिलेंगी जिसकी हर टोकन की वर्थ भी अलग होगी और वो देखने में भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इस तरह अभी हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं NFT लिखकर, तो आपको इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। इनको आप NFT सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि इसकी ओनरशिप किसी और के पास ना हो। इसकी ओनरशिप सिर्फ आपके ही अंडर हो। जिस NFT की ओनरशिप आपके अंडर होगी, जब आप उसको सेल करेंगे तो आप उसको सेल के साथ साथ उसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफर करेंगे उस पर्सन को जो इसको परचेज कर रहा है। तो आप जरूरी नहीं है कि NFT को परचेज करें फिर ही सेल करें, जिस तरह के ERC-20 के केस में होता है। आप ERC-721 में NFT को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज करते हुए। यही डिफरेंस है ERC-20 में और ERC-721 में। जिस तरह अगर आप किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट डॉलर में पे करते हैं या रुपीज में पे करते हैं तो वो सब सेम होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने 200 रुपीज दिए हैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो कोई ये नहीं चेक करेगा कि दोनों नोट्स सेम हैं या दोनों नोट्स में ब्रांड का डिफरेंट तो नहीं है या कोई नोट ओल्ड है या न्यू है। इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती क्योंकि वो फंजेबल होते हैं। लेकिन NFTs नॉन फंजेबल होती हैं। इनमें लुक्स का डिफरेंस भी होता है और इनकी वर्थ में भी डिफरेंस होता है। यही फर्क है ERC-20 और ERC-721 में। ERC-20 में ईथर का स्टैंडर्ड यूज करते हुए आप जितने मर्जी टोकन क्रिएट कर सकते हैं, 1 बिलियन 2 बिलियन, वो सब सेम होंगे। लेकिन ERC-720 को यूज करते हुए आपका हर टोकन यूनिक होगा और हर टोकन एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसी को हम नॉन फंजेबल भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ERC-20 और ERC-721 का डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।